पूछ रही हूँ, एक बिहारी पूरे पाकिस्तान पर भारी। कल ईशान किशन चले हैं, कई क्रिकेटर्स नहीं चले, लेकिन अगर एक क्रिकेटर पूरा टीम मैच जिता सकता है, सब चलते तो क्या होता। पाकिस्तान में टीवी टूटने को पहले से तैयार थे क्या? पहले से उनको आवाम को पता है कि पाकिस्तान नहीं परफॉर्म कर रहा है। खेलने आए ना आए, सिर्फ हाथ मिलाना है। ये वाली जो पॉलिटिक्स है, ये टैक्टिक्स है, ये कब तक चलेंगी? पहले खेल लीजिए, अगर खेल पाएंगे तो सब आएंगे। मोहसिन ने मैदान छोड़ा, अब कुर्सी छोड़ेंगे क्या? सवाल ये भी है, और सवाल ये भी कि हर मैदान में हार पाकिस्तान की किस्मत में है क्या? क्योंकि वो अपने ही क्रिकेट मैच में फील्ड मार्शल का जिक्र करते हैं, वो क्रिकेट के मैदान में भी जंग का जिक्र कर देते हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में मेरे साथ हैं, मेरे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा जुड़ रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं स्क्रीन पर। अहमद मुस्तिकान बलूच एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे लंदन से पत्रकार आरजू काजमी इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो स्क्रीन पर हैं आपके। और आप देख रहे हैं जावेद बदर को, जो कि क्रिकेट विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। और थोड़ी देर में डॉक्टर हामिद खान जुड़ेंगे हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को भी समझते हैं। आरजू जी, क्या है दिल की आरजू? अब पाकिस्तान क्रिकेटर्स क्या करें? बहुत सीरियस क्वेश्चन है यहाँ पर, आपके फैंस बहुत गुस्से में। अब आरजू तो बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन पूरी नहीं हो रही है। देखिए, 2-3 क्रिकेटर्स तो ऐसे हैं जिनको मेरा ख्याल है फौरन ही टीम से बाहर निकाला जाएगा, और निकाल भी देना चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब का भी बैकपैक होना चाहिए, और उनका भी रेजिग्नेशन जो है वो आ जाना चाहिए। लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो काफ़ी एक मजबूत पोजीशन पर हैं, और स्ट्रांगली वो बैठे हैं अपनी सीट पे एज अ होम मिनिस्टर भी, और पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे भी। तो कुछ क्रिकेटर्स को शायद पब्लिक को ठंडा करने के लिए, गुस्सा ठंडा करने के लिए दिखाया जाएगा कि जिनको हटा दिया गया है, जिसमें शाहिद आफरीदी भी शामिल हैं, जो कि शाहिद आफरीदी के दामाद हैं। लेकिन बहरहाल बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान हारा है, और इतनी इस तरह की हार की उम्मीद लोगों को नहीं थी। लोगों का कल हमने सुना, कुछ लोग बता रहे थे कि शाहिद आफरीदी कई चैनल्स पे जाकर वहां पर बड़ा गुस्सा दिखा रहे थे कि निकालो इन्हें, सबको निकालो। ये क्या ऊपरी तौर पर गुस्सा है क्या? बताते नहीं है घर में कि कैसे खेलना है? बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी आरजू जी, इट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मुझे लगता है आपके लोग ज्यादा उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं, हमें तो कुछ कहना ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। और जिस वक्त शाहिन शाह अफरीदी बॉलिंग करा रहे थे, तो आपने देखा ही होगा कि कितने ज़्यादा रन्स उन्होंने दिए हैं, और उनके ऊपर तो लोग बहुत सख्त नाराज थे। और शायद शाहिद खान अफरीदी ने जो है इसी वजह से बचने के लिए स्टेटमेंट दे दिया होगा अपने दामाद के खिलाफ कि 2 दिन रोटी भी ना देना इसको घर में, हो सकता है ऐसा कुछ भी चल रहा। लेकिन भारत काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस थी, और कोई एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा पाकिस्तानी जो इनको सपोर्ट करता हुआ नजर है। देखिए, ये बहुत सीरियस एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जिस तरह का दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट के मैदान में, अब वो दबदबा खत्म हो चुका है। क्या ये समय नहीं आ गया है कि पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज कि क्रिकेट सीरियस बिजनेस है, सीरियस खेल है? आप उसमें सिर्फ धौंस और धमकी देकर नहीं रह सकते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, एम्बेसडर बोरा, मुझे ये बताइए, अगर कोई भी क्रिकेट के मैदान में या फिर किसी भी खेल में जिस देश का दबदबा होता है, उसे लोग हाथों हाथ लेते हैं, क्यों इनकी धमकियां कोई सहेगा? एवरी बैटल ग्राउंड, इनके लिए हर मैदान जो है वो युद्ध का मैदान बन जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं रहती। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब आपके चैनल पर होता हूँ। और अब पता नहीं आप देख पा रही हैं कि नहीं, ये जो मैंने पॉकेट स्क्वायर यहाँ पहना हुआ है अपनी जैकेट में, उस पर लिखा है एनडीटीवी। दैट्स अ ट्रिब्यूट जो कवरेज आप लोगों ने करी थी इस मैच की, बहुत अच्छा लगा। यू नो, बेसिकली अगर पहले इन्होंने क्या किया था, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे खेलेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलते, जो अग्रीमेंट आपने आईसीसी के साथ साइन कर रखा है, आपको बहुत हर्जाना देना पड़ता, आपके पास पैसे नहीं है। तो ये जाके वो क्या नाम बताया आपने, ये जो होम मिनिस्टर है जो भाग गया था, ट्रॉफी चोर, क्या नाम है उसका, मैं भूल जाता हूँ, जो भी था, जो पीसीबी का चेयरमैन है, वो आके कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैडम सुनिए इसको, कि हम तो किसी से नहीं डरते हैं, आपको पता है मैं नहीं डरता, प्राइम मिनिस्टर नहीं डरता, और हमारे खेती मार्शल भी नहीं डरते। वो फौज को क्यों बीच में ला रहा है भाई? मेरा दिमाग खराब है। Why are you naming him? अगर आप डर गए हो कि आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे, तो ठीक है यार, बोलो कि हम खेलेंगे। What was the issue? ये सब ढकोच करने की क्या जरूरत है? मैडम बेटा, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आरजू काजमी जी भी यहाँ पर हैं। ये जितनी मर्जी आप अपनी टीम बदल लो, जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी कुछ नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखें कि साउथ एशिया में, हमारे इलाके में जो क्रिकेट ट्रायंगल है, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान,
जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है भारत के लिए सेपरेट होता है हमेशा। जो पैसा कमाया जाता है $250-300 मिलियन हर साल की इनकी आमदन होती है इसके थ्रू क्रिकेट। यहाँ अगर नहीं खेलते, एक तो आप वैसे भी पाकिस्तान की बेइज्जती होनी, सारी दुनिया बात करती, आईसीसी प्रतिबंध लगा देता 10 साल के लिए, क्योंकि आईसीसी का भी नुकसान होता, स्पॉन्सर्स का नुकसान होता, एडवर्टाइजर्स का नुकसान होता, बिल्कुल वो खत्म हो गया था खेल। मेरा ख्याल ये किसी ने बताया होगा उसके कान में जाके मुल्ला जी के कि भाई खेल ले यार, ये तो बहुत पिटाई होगी तेरी। अब खेल लिया, हार गए, अब आप रिएक्शन उसका दे, टेक इट एज अ गेम। हार गए तो हार गए। व्हाई इज क्रिकेट अ जिहाद? ये मुझे समझ नहीं आता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्रिकेट को क्रिकेट भावना के साथ ही खेलना पड़ेगा, और वो भावना नहीं है। आप अगर उस वहां पर इशारे करेंगे, आप बंदूक चलाने की कोशिश करेंगे। करण सिंह, इन्होंने जब क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसके अंदर इन्होंने किसको खींचा? इन्होंने इसमें अपने फील्ड मार्शल की बात करी। अब कल ईशान किशन ने एक तरह से ब्रह्मोस चला दी वहां पर। उन्होंने बता दिया कि वहां क्रिकेट के मैदान में अगर ब्रह्मोस चलेगी तो फिर क्या हाल होगा। एक खिलाड़ी ने कैसे इनको रौंद दिया, वो भी तस्वीर है। हम इसमें क्रिकेट नहीं, हम इसमें सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ये उसमें क्यों खोजते हैं हमेशा जंग? जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर। मैं सिर्फ एक ही बात कह पाऊंगा, बड़े लोग बड़ी बात, बड़ी कंट्रीज स्पोर्ट्स को एंजॉय करती हैं। एब्सोल्युटली। छोटी मेंटालिटी स्पोर्ट्स को अपनी प्रेस्टीज इशू बना लेती हैं, अपना नरेटिव बना लेती हैं, अपनी हर वो चीज़ स्टेक पर ले आती हैं जो उन्हें नहीं लानी चाहिए। मैं आरजू काज़मी साहिबा से बिल्कुल एग्री करूंगा जब इन्होंने पहले भी कहा था कि गेम की तरह होना चाहिए, ये एक कल्चरल ब्रिज होना चाहिए। मैं मानता हूँ गेम की तरह ज़रूर होना चाहिए आरजू काज़मी साहिबा, कोई डाउट ही नहीं है हमें। लेकिन उसमें आपके पीसीबी के जो चेयरमैन हैं आर्मी की बात क्यों करेंगे? आपके साथ बैठे हुए पैनलिस्ट पाकिस्तानी ऑपरेशन सिंदूर का खौफ बार बार अपने लिए क्यों लाते हैं? हम तो बात ही नहीं कर रहे थे, आप ही लोग लाते हैं। और सबसे बड़ी बात दबदबे की आपने कही थी, सुचरिता जी बोल रही थी कि दबदबा जो था, मुझे सच बताइए दिल पर हाथ रखकर आरजू काज़मी साहिबा या पाकिस्तान का कोई पैनलिस्ट, आपका दबदबा कहां है? किसी फील्ड का दबदबा बताइएगा, कोई भी एक फील्ड। हालांकि मैं जानता हूं वो फील्ड और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि अगर आपने दबदबा लगाने की कोशिश करी, इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, तो सिर्फ टेररिज्म में कोशिश करी। और आजकल आप वहां पर भी हार रहे हैं। आप देख रहे हैं वो टेररिज्म आपके यहां वापस लौट कर आ रही है। आप हर फील्ड पर, ये एक्चुअली आपकी हार नहीं है आरजू काज़मी साहिबा, किसी पैनलिस्ट की हार नहीं है, ये आवाम की हार नहीं है, ये आपके सिस्टम की हार है। उस सिस्टम की मुझे बता दीजिए क्या जरूरत थी नकवी साहब को कल रात को जाकर वहां पर उनको डिनर ऑफर करने की? आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। पॉलिटिसाइज मैं इसलिए ब्लेम कर रहा हूं आपको क्योंकि वोरा सर बोल रहे हैं ना खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे खेलेंगे। नहीं 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 सर, दे वर ओनली टॉकिंग अबाउट, उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा था नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अरे देखिए सर, ये जो तस्वीरें आई हैं, मैं तो एक बार इनका जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में, और मैं ये बात इसलिए कहूंगी क्योंकि पाकिस्तान एक समय में एक अच्छी टीम थी। हम मानते हैं, अगर क्योंकि हम स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह देखते हैं, लेकिन ये हो क्या गया, ये कंप्लीट कोलैप्स। अब वहां पे फैंस देखिए टीवी तोड़ रहे हैं। ये हर बार के वो पहले से तैयार रखते हैं क्या आरजू जी? टीवी कुछ टीवी रख दो भाई, ये तो तोड़ने ही है, मैच खत्म होगा तो हम तोड़ेंगे, ऐसा लगता है कई बार। एकदम से तस्वीरें आने लगती हैं तोड़ने की। जी, मुझे लगता है अब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते टीवी तोड़ना, यहाँ काफी महंगाई हो गई। कोई पुराने टीवी स्टोर से निकाल के तोड़ दिए हो तो कुछ कह नहीं सकते। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बना लो कारजू जी, मैं यहाँ से सप्लाई कर देता हूँ। नहीं ये अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि यही काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब चीजें लोग देखते हैं, तो वो उससे ही एक काम जनरेट कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि अगर इससे काम जनरेट हो रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान में क्रिकेट, मुझे लगता है एक ऐसी, अगर मैं इसको सिर्फ एक इंडस्ट्री की तरह भी देखूं तो एक ऐसी रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब आपको क्या लगता है कौन बायलैटरल सीरीज खेलना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ? ये आप लोग डिमांड ही इसलिए रख रहे थे। मैं एक बार बदर साहब के पास जाऊंगी। बदर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये हुआ क्या है? ये कंप्लीट कोलैप्स है। वहां पर लोग कह रहे हैं, जो मैच देखने आए थे, कह रहे थे इससे अच्छा तो बॉयकॉट ही रखते, कम से कम इज्जत बच जाती। देखिए, पहले तो मेरी तरफ से हिंदुस्तानी कौम को इस जीत की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जीत का जो क्रेडिट है ये पाकिस्तानी बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड को जाता है। इसका सारा क्रेडिट, उन्होंने इतनी नाअहल टीम तैयार की, उन्होंने इतनी
गंदी परफॉर्मेंस दी कि ये टीम मोहल्ले की टीम ला के आपके सामने खड़ी कर दी दुनिया की नंबर 1 टीम के सामने। ये मोहसिन नकवी साहब का कमाल हो सकता है जिन्होंने 2-2 सीटें संभाली हुई हैं। एक वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, बदकिस्मती से हमारे, और क्रिकेट भी चला रहे हैं और बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हैं, और दोनों उन्होंने बेड़ा कर दिया। स्पोर्टी का भी हमारा हाल आपके सामने है और क्रिकेट का भी हाल आपके सामने है। आप ये कह रहे हैं इसके ऊपर कि आप अगर सूरत हाल देखें, जो क्रिकेट देखने वाले हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं जी, उसमें मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ। बड़े शक्कु शुबात है इस मैच के ऊपर। जिस तरह हमने टॉस जीतकर उनको बैटिंग दी इंडिया को, जिस तरह हमारे लड़के आउट हुए, जिस तरह बॉलिंग की गई, जिस तरह हमारे जो लड़के अच्छे थे जो परफॉर्मेंस करके आ रहे थे उनको बेंच में बिठाया गया। नसीम शाह था वो बाहर बैठा, हमारा बेहतरीन प्लेयर था। सुलेमान मिर्जा जो परफॉर्मेंस करके आ रहा था, जिसने आउट्स किए हैं, जो T20 का वेरिएशन बेहतरीन बॉलर था हमारा, वो बाहर बैठा रहा है। हमारा जो इंडिया के खिलाफ सबसे अच्छी जो बैटिंग की है फखर जमान ने की है, जिसके बारे में इंडियन क्रिकेटर्स भी कह चुके थे कि अगर इसको शामिल करेंगे आप तो बैटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमारा स्पेशलिस्ट ओपनर है वो, उसको बाहर बैठा दिया। और उस्मान तारिक का क्या हुआ भाई? मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ, ये मैच की मेरी रेजोल्यूशन है जी ये मिसकैलकुलेशन क्या सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन है क्या? उस्मान तारिक को लेकर इतना ज्यादा हाइप था कि भाई कैसी बॉलिंग करते हैं, किस तरह का उनका मूवमेंट है, उसको लेकर एक बहुत हाइप थी। सब कुछ खुश हो गया कल क्रिकेट के मैदान पे, और ये हैरानी है। और उनको सिर्फ पड़ी है, उन्हें पड़ी है सिर्फ हैंडशेक क्यों नहीं कर रहे? हैंडशेक क्यों नहीं कर रहे? नहीं सर, नहीं सर, मैं ये क्रेडिट आपको नहीं लेने दूंगा। सर, मैं आपको ये क्रेडिट नहीं लेने दूंगा कि पाकिस्तान सिंह को लीजिए ना जरा स्क्रीन पर। नहीं, बदर साहब मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको ये क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेने दूंगा कि पाकिस्तान ने हमें ये जीत दी है। हमने ये जीत अर्न करी है, हमने अपने बलबूते पर अर्न करी है। आप अपनी आवाम को लेट डाउन करते हैं जब आप आवाम के तौर पर नहीं, सिस्टम के तौर पर आप उस प्लेयर को खिलाते हैं, उस टीम को खिलाते हैं। ये टीम की हार नहीं है, ये आवाम की हार नहीं है, ये आपके सिस्टम की हार है। ठीक है, एक सेकंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि बदर साहब जो कहना चाह रहे हैं वो क्रेडिट भारतीय टीम को तो खैर वो दे ना दे उससे मायने नहीं रखता है। भारतीय टीम हैज वन दिस गेम एंड अर्नड इट, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन वो एक तरह से अपनी टीम पर ही वो तंज कस रहे हैं कि क्या गली मोहल्ले वाली टीम भेज दी भाई, ये टीम कहां से खेलने लायक थी। हम तो अपनी गलती मान रहे हैं, बिल्कुल। मैं एक बार जरा सर, एक बार मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। मैं जरा चाहती हूँ कि आप वो बलोचिस्तान में जिस तरह जश्न मन रहा, अफगानिस्तान में जश्न मन रहा, वो तस्वीरें जरा दिखाइए। ये लोग क्यों जश्न मना रहे? थीबो साहब बताइए जरा। आप लोग हार गए, यहाँ पे जश्न मन रहा अफगानिस्तान में, बड़े खुश हैं कि ये तो हारने के लिए हारना ही चाहिए, इन्हें पिटना ही चाहिए। मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी, और मैं चलाइए जरा तस्वीरें। और इसी के साथ ये तस्वीरें हैं, अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था। मैं एक बार जरा अहमद मुस्तखान साहब के पास जा रही हूँ। एक मिनट अहमद साहब, बलूचिस्तान में सेलिब्रेशन, अफगानिस्तान में सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? जी आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो हैप्पी महाशिवरात्रि। अरे सर, बहुत धन्यवाद, आपको भी को मुबारक हो। और जहाँ पर भी इंडिया की जीत होगी, इंडिया बलूचिस्तान का अच्छा हमसाया है, हमें खुशी होगी। और जहाँ पर भी पाकिस्तान की शिकस्त होगी, हमें बहुत खुशी होगी। पाकिस्तान बलोचों का बहुत ही बदतरीन हमसाया है। इसी तरीके से अफगानिस्तान के लोगों का भी बदतरीन हमसाया पाकिस्तान के पंजाबी जिहादी मुसलमान हैं। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया की जो है वो ग्रेटेस्ट मैच होती है। ये पाकिस्तान तो T20 वर्ल्ड कप जो है 8 में से 7 मरतबा हार चुका है। ये हरी रंग की जो इन्होंने पहना हुआ है यूनिफॉर्म, हरी से हारू हो गए हैं। ये हारू टीम है, ये कभी जीत नहीं सकती। हमें तो इतना मजा आया प्रेमदासा स्टेडियम में, जो हिंदुस्तान की शान है, ईशान किशान, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान की दजिया बिखेरी, हमारे लिए तो यो पलटन मैदान का याद ताज़ा हो गया जहां इन्होंने अपने पतलून छोड़ाए थे। हमें बहुत खुशी है
जहां भारत की जीत होती है, और भारत जीतेगा, क्योंकि देखिए भारत एक कुदरती मुल्क है, एक अच्छा मुल्क है, एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान की आप देख ले, ये कैसे मुल्क जीत सकता है, ये कैसे मुल्क अच्छा हो सकता है जहां पे एक शख्स डंडे के जोर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बने हुए हैं। भाई ये वहां का मजाक लगाया हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, मौसूफ वहां पहुंच जाते हैं। अब ट्रंप साहब के पास जो है वो सूटकेस लेके पहुंच जाते हैं। ये कौन सा मजाक है ये? पर सर ये क्या क्रिकेट को मुल्क है? लेकर सारे फैसले सरकार कर रही है। क्रिकेट के मैदान में खेलना है नहीं खेलना है, कब नखरे दिखाने हैं, कब तंज कसना है, कब ये दिखाना है कि भाई हमें भी तो कोई सीरियसली ले। सीरियसली किसी भी देश को उस खेल में तब लिया जाता है जब वो परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर मैंने थीबो साहब अभी ये दिखाया कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, वो ही इस टीम को और इस पाकिस्तान में अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मैं एक बार जरा ये तस्वीरें भी दिखा दी। नकवी साहब भाग रहे थे वहां से, क्रिकेट में मैच खत्म होने से पहले ही वो भाग लिया। उन्हें लग रहा था कि फैंस का गुस्सा उन पे तो नहीं टूट पड़ेगा, शायद इस वजह से भाग गए क्या? ये भी जरा पूछिए थीबो साहब, ये भाग क्यों गए मैच से पहले ही वहां नकवी साहब? इन्हें डर लग रहा था कहीं पिट ना जाए। जी देखें जी, बात यह है कि आपने कल अच्छा क्रिकेट खेला। क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है और पाकिस्तान की 10 विकेटें ऐसी गिरी जैसे हिंदुस्तान के 10 राफेल गिरे थे। हम इसको मानते हैं कि कल हमारी शिकस्त हुई। आप लोग भी जरा माने कि राफेल गिरे जिस तरह से आपको पाकिस्तान से शिकस्त हुई। आप भी जरा एम्बेसडर साहब, आप भी जरा जेंटलमैन मुजाहरा करें। हम ये मान रहे हैं कि अगर जेंटलमैन गेम है तो आप लोग मत खेलिए। क्या बात करिए भाई, क्या बात करिए? नहीं थीबो साहब एक सेकंड कर सकते। थीबो साहब देखिए, थीबो साहब दिक्कत क्या है ना, आप उन्हें गिनते रहिए। वो अगर गिन के आपका मैच ऐसे ही जाता रहे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। हमारे लिए क्या, कोई भी क्रिकेटिंग मुल्क चाहेगा पाकिस्तान से ही खेले, कम से कम उन्हें बुरी तरह पीट पाएंगे, हम जीत पाएंगे। तो ये अगर आप चाहते हैं कि जो टीम कभी इमरान खान के समय में वर्ल्ड कप जीती भी थी, वो आज ऐसी हो गई है कि फैंस की ये तस्वीरें देखिए, वहां जो फैंस पहुंचे थे वो अपना सर पीट रहे थे। ठीक है, वो कह रहे थे, जरा इन्हें सुना दीजिए फैंस क्या कह रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा है शायद कि ये सर आपको अपनी टीम के भविष्य की चिंता करनी चाहिए थीबो साहब। दिस इज अ वेरी सीरियस कॉन्टेम्पलेशन दैट यू हैव टू डू। आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि टीम का भविष्य क्या है, वर्ल्ड क्रिकेट में आपकी जगह क्या है। मैं मानता हूं इस बात को, मैं एडमिट करता हूं, लेकिन ये जब जंग हारने के बाद नरेंद्र मोदी ने भी ऐसे ही सर पीटा था। मैं एक बार जरा सुनवाती हूँ, कोई मसला नहीं है। चलिए आप एक काम करिए, सुनिए इनको जरा। मैं एक चीज बात आपको बताना चाहती हूँ, आप इसी में लगे रहिए, आप यही सोच के खुश होते रहिए और मैच जब स्क्रीन पर देखेंगे तो अपनी टीम को पिटते हुए देखिए, शायद ये आपको खुशी देगा। आप लोग कभी भी संजीदा होकर किसी चीज पर काम नहीं करना चाहते और पाकिस्तान की यूं ही लुटिया डुबोएंगे। खुश होइए, क्योंकि शोएब अख्तर क्या कह रहे हैं मैं जरा बताना चाह रही हूं। शोएब अख्तर जो कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते रहे क्रिकेट में, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा नकवी क्रिकेट नहीं जानते हैं, पीसीबी के चेयरमैन बन गए। स्क्रीन पर चलाइए इसे महेश। बाबर को सुपरस्टार कहते हैं जो एक मैच नहीं जिता सकता है, वो ये कह रहे हैं। नाकाबिल जाहिल आदमी को बड़ा काम देना सबसे बड़ा जुर्म है। शोएब अख्तर मोहसिन नकवी के बारे में क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आरजू जी? नाकाबिल जाहिल आदमी को बड़ा काम देना सबसे बड़ा जुर्म है, ये कहा शोएब अख्तर ने। अब मैं जरा ये भी बताऊं कि वहां पर वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, वो सब क्या कह रहे हैं, जरा वो भी स्क्रीन पे चलाते रहिए। आरजू जी को स्क्रीन पर रखिए। आरजू जी, ये अब वो एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो हो गया काम, अब दूसरा मैच होगा। बहुत से लोग यहाँ भारत में कह रहे हैं कि भाई टीवी थोड़े बचा लेते, अगली बार भी तो खेलना, अगली बार भी तो हारोगे, वो कैसे देखोगे? देखिए बिल्कुल शोएब अख्तर ने बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है, सच बोला है उन्होंने, बहुत हिम्मत दिखाई है। और बाकी के जो खिलाड़ी हैं या बाकी के जो लोग हैं, जो चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे मीडिया के लोग हो, उनको बिल्कुल ये बात करनी चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को यहाँ से रिज़ाइन करना चाहिए। वैसे तो खैर उनसे होम मिनिस्ट्री भी नहीं चल रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फील्ड मार्शल के कहीं से रिश्तेदार लगते हैं, तो इसलिए उनको हटाने की भी किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन कम से कम क्रिकेट को तो बचाया जाए, वरना बाद में ये भी हॉकी और
फुटबॉल और कह लीजिए बॉक्सिंग वगैरह जो पाकिस्तान में हुआ करती थी पहले, स्क्वॉश, उस तरह से फिर क्रिकेट भी गायब हो जाएगी। अगर मोहसिन नकवी साहब भी रहे यहाँ पर या उन्हीं जैसा किसी को लाके फिर बिठाया गया तो यकीनन यहाँ से क्रिकेट का फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। आपने जो बात बोली है आरजू जी, क्रिकेट खत्म हो, ये पाकिस्तान में चर्चाएं क्या है? देखिए मैंने कुछ लोगों के बयान चलाए थे, मैं आरजू जी आपसे पूछूंगी पाकिस्तान में वाकई आम लोगों के बीच क्या चर्चाएं हैं कि ये खेलने लायक नहीं है? क्योंकि जो बयान हमारे पास आए, जो मैंने अभी चलाए भी, उसमें लोग यही कह रहे हैं कि भाई कभी तो हमारा दिल रख लिया करो, कभी तो जीत जाओ, हम वहां बड़े आस के साथ जाते हैं, पता नहीं कैसा सिलेक्शन होता है, कैसी प्रैक्टिस करते हो, पैसा कहाँ जाता है जो आता है क्रिकेट में। ये सब बहुत सीरियस क्वेश्चन है जो वहां की आवाम पूछ रही है आरजू जी। बिल्कुल आवाम पूछ रही है और वो ये भी पूछ रही है कि आप किस तरह से टीम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये भाई, बेटे, दामाद, ये सब क्यों है टीम के अंदर? अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर क्यों अपने सब रिश्तेदारों को भर रखा है? अब ये जो शाहिन शाह अफरीदी है, ये भी शाहिद खान अफरीदी के दामाद है और इसी तरह से 2-3 और इसी तरह से टीम के अंदर मौजूद है जो कहीं ना कहीं से पर्ची सिस्टम, जो कि जाहिर है GHQ से या रावलपिंडी से पर्ची सिस्टम चलता है हर जगह के लिए हमारे यहाँ, सभी जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसी तरीके से टीम का इन्होंने ये हाल कर दिया आज। no, इसका मतलब आप ये कह रही हैं आरजू जी कि पाकिस्तान आर्मी के पास एक कंट्री है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, उस आर्मी के पास एक कंट्री है कि कंट्री के पास आर्मी है। क्योंकि अगर नकवी मतलब देशभक्त होते हैं या होंगे तो उनकी पोस्ट ज़्यादा ज़रूरी है जिसे वो रखना चाह रहे हैं रिलेशंस के वजह से, या देश ज़रूरी है? आप बता दीजिए सर। इन लोगों के लिए तो पोस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि जब इनका टाइम खत्म होगा रोना तो किस बात का कि गेम हार गए? तो इसका मतलब ये हो गया ना, वो श्रीमान जी जो अभी राफेल उड़ा रहे थे, राफेल का जो वो खेल अपने उनको सपना आ रहा था, दहशत आ रही थी, मैं ये उनके लिए सुनवाना चाह रहा हूँ कि आपके लिए आपका देश इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आपके यहाँ तकलीफ है। अगर ये मैच आपने मैच की तरह खेला होता, स्पोर्ट्स की तरह खेला होता, देशों के बीच का एक कल्चरल ब्रिज ढूंढा होता, तो इस ब्रिज के ऊपर 2 वे ट्रैफिक होता। बिल्कुल, हम आज भी आपके साथ वो ट्रैफिक चला रहे हैं। मैं एक बार बदर साहब आपके पास आ रही हूँ, एम्बेसडर वोरा को भी स्क्रीन पर रखिए जरा। बदर साहब ये एक बात बताइए, जब शोएब अख्तर खिलाड़ी हैं, वकार यूनुस जैसे खिलाड़ी, शाहिद अफरीदी भी बोल रहे हैं, ये सब लोग आपके वहाँ क्रिकेट मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कैसी स्थिति कर दी, गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं थी टीम में, खिलाड़ियों की वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, अच्छे नतीजे तो चाहिए तो नए खिलाड़ियों को मौका दीजिए। कौन नहीं दे रहा है? ये सब तो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि मैंने सबके स्टेटमेंट्स मैंने सुने हैं, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये अब से नहीं कह रही है, काफी अरसे से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन जून ही रेंग रही मोहसिन नकवी साहब को लाने वालों के सर पे कि कम से कम मुल्क को देखें, मुल्क से आगे कोई चीज नहीं है। आप हमारे यहाँ पे रिश्तेदारियां, दोस्तियां निभाई जाती हैं, मुल्क को पीछे रखा जाता है और यही वजह का हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है। मैं अब यहाँ पे बलोचिस्तान पे बात करना चाहूंगा। देखिए बलोचिस्तान की असल वजह है, सबसे बड़ी जो बलोचिस्तान की असल वजह है वो है वहाँ के सरदार जो दोनों तरफ से खाते हैं, जो इंडिया से भी खा रहे हैं, पाकिस्तान से भी खा रहे हैं, जो वहाँ पर दहशतगर्द पैदा करते हैं, जो वसाइल खाते हैं, वहाँ से अपने बंदों को भूखा रखते हैं और सारे उनके वसाइल लूट मार कर रहे हैं। सर ये तो देखिए बदर साहब, अब आपको कहना पड़ेगा क्योंकि BLA आपको वहां बहुत बुरी तरह से पीट रही है, वो भी विजुअल्स हैं मेरे पास, मैं जरा अगर वो तस्वीरें भी दिखाऊं आपको। BLA ने आज ही जो 6-7 इनके आर्मी के जवान हैं, दीपक वोरा जी, उनको बंदी बनाकर वीडियो जारी कर दिया और कहा है कि भाई इनको हम रिलीज नहीं करेंगे। और वो वीडियो में वो बोल भी रहे, उस वीडियो में वो सेना के जवान बकायदा बयान दे रहे हैं एम्बेसडर वोरा, कहते हुए कि हमें इन्होंने कैप्चर कर लिया है, हमारे बदले में इन्हें दे दीजिए, ये जो अपने रेबल्स मांग रहे हैं उनको दे दीजिए वरना ये हमें जान से मार देंगे। अब ये सब जो तस्वीर आ रही है, एम्बेसडर वोरा ऑन स्क्रीन प्लीज। एम्बेसडर वोरा, ये जो तस्वीरें अब आ रही हैं, मेरा मानना बस ये है, पाकिस्तान के लिए हर मोर्चे पर एक लड़ाई हो रही है लेकिन वो उससे डील नहीं कर पा रहे हैं। वो हर किसी को, हर मैदान को एक जंग का मैदान ही मांग रहे हैं ना। बलोचिस्तान, बलोचों के लिए भी जिस तरह का उन्होंने नरसंहार वहां पर मचा रखा था, अब क्रिकेट के मैदान में भी जंग मचा रखी है, हर मोर्चे पर वही हाल है। एम्बेसडर वोरा जी हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता था, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देता हूँ। जी प्लीज। अभी कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट का, और आपको ये मालूम है कि अब नैरेटिव शुरू हो गया है जिहादिस्तान में कि ये मैच तो हुआ ही नहीं था,
ये कोई खेल नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दिखाया गया था। तो एक नया नैरेटिव शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दिखाना चाहता था भारत उसकी AI की ताकत पूरी दूसरे को। दूसरी चीज बलूचिस्तान की अभी बात कर रहे थे बेटा, इनविटेशन जाने शुरू हो गए हैं बलूच फॉरेन मिनिस्ट्री से कि अगले साल बलूच इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। तो पाकिस्तानी पंजाब को भी इनविटेशन जाएगा, अफगानिस्तान को भी जाएगा, बांग्लादेश को भी जाएगा, हमें भी शायद आएगा। तो ये वो लोग अपना इंडिपेंडेंट शुरू कर रहे हैं अगले साल के लिए। ये ब्रेकिंग न्यूज दोनों मैं आपको देना चाहता था। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैच था, ये रियल मैच नहीं था। अब आप बताइए क्या करूं, ऐसे लोगों के साथ आप क्या करेंगे? बताइए भाई आरजू जी, क्या कहेंगे? यही सब क्या वहां जाकर बेचा जाता है क्या आवाम को? यही सब बताया जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, इसलिए कि इस वक्त तो पब्लिक बहुत सख्त नाराज है और बुरी तरह से जो है पीछे पड़ी है इन लोगों के कि किस तरह से मैच खेला है और इतनी बुरी तरह से हारे। मतलब अगर हारना ही था तो थोड़ी इज्जत से भी हार सकते थे ना, कि लास्ट बॉल तक खेल लेते, सारे ओवर हो जाते, तो ये थोड़ी रिस्पेक्टफुली हारना भी होता है। लेकिन ये बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो अभी कुछ दिन छुपे रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे कोई बात करने के लिए मीडिया से। नहीं, पर वहाँ पाकिस्तान में लोगों को लगता है वो हटाए जाएंगे, या लोग भी इस बात पे सरेंडर कर चुके हैं, चलो भाई ये तो हट ही नहीं सकते क्योंकि ये तो वहाँ पर फील्ड मार्शल के रिलेटिव है? नहीं, ये नहीं हट सकते। इनको ये बहुत मजबूत है, लोगों को पता है कि ये क्योंकि फील्ड मार्शल साहब का रिश्तेदार भी हैं, तो इनको नहीं हटाया जा सकता। हो सकता है शहबाज शरीफ हट जाए, लेकिन ये नहीं हटाया। अब आप सोचिए कि भारत जैसा देश जहां क्रिकेट एक धर्म की तरह है, पाकिस्तान में भी कुछ उसी तरह से है, लेकिन भारत में अगर कोई अपसेट होता है तो उस पर उसे लेकर कितनी बैठकें, कितना मंथन, कितने बदलाव होंगे। यहाँ पर पहले ही आवाम सरेंडर कर चुकी है, उन्हें पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही चलेगा जैसा अभी तक चल रहा था। अब ये खेल के लिए बड़ा बुरा है, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान जैसा देश जिस एक चीज में अपने लिए कुछ प्रदर्शन कर पाता था, उसमें भी बुरी तरह से फ्लॉप ही होगा और कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।